जीवा तो कड़त है मरे जावांगे आड़े ही। कोई हालात को नहीं जी, 70% काम खत्म हो चुका है जी। हम मर चुके हैं जी, हमारे मकानों में तरेड़ आ चुकी है। बहुत ही बुरा हाल है, ये आपको दिख ही रहा है। फसल तो वैसे भी खत्म हो चुकी है, बस अब नस्ल बचाने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। कोई समाधान नहीं निकल रहा, ना ही कोई पानी उतरने की सुविधा है। बहुत ज्यादा दिक्कत है, पशुओं के लिए भी नहीं है, रहने के लिए भी नहीं है, जा रहे हैं लोग यहाँ से बाहर। कोई भी नहीं आया जी हमारे पास। हमारे घरों में इतना इतना पानी है जी, किसी ने आके भी नहीं देखा हमारे घर में। हमारे घर में तरेड़ है जी, हो रहा है हमारा घर। जाकर देख सको जी आप। हमारे बच्चे अपने बाहर भेज रखे जी। हमारा बहुत बुरा हाल है जी। मांग तो हमारी यह है जी, खेत हमारे खत्म हो गए बारिश के कारण है। बाहर का पानी आ गया, हमारे मकान है बिल्कुल नष्ट हो गए। कोई आसार नहीं, मतलब उनमें में रह सका, कभी भी ढह सके हैं। प्रशासन से हम ये मांग करें, हमारे मकानों का मुआवजा खेती के साथ दिया जाना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं रविपथ लितानी गांव में हम मौजूद हैं। अगर हम लितानी गांव की बात करें तो यहाँ पर जो बांध लगाया गया है, अगर उसको खोल दिया जाए तो जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर 4 से 5 फीट पानी उसी वक्त आ जाएगा। ग्रामीणों द्वारा कोशिश की जा रही है और इस पानी को बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं जिनके यहाँ पर मकान है, मकान टूट चुके हैं। जो नए नए मकान बनाए थे वो बिल्कुल टूट चुके हैं। पूरे गाँव का कई 70% एरिया पानी में डूब चुका है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। अगर हम कुछ इलाके की बात करें तो वहाँ पर 10 से 12 फीट तक पानी भी लितानी गांव में है। इस वक्त हम मौजूद हैं तो लोगों से बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? वेदपाल सिंह जी। वेदपाल जी, कैसे हालात है गांव? कोई हालात को नहीं जी, 70% काम खत्म हो चुका है जी। हम मर चुके हैं जी, हमारे मकानों में तरेड़ आ चुकी है। हमने गांव की कुछ सरकार मुआवजा दे मकानों का, खेतों का, और हमारे गांव की कुछ सेवा करे सरकार। इससे हम सरकार से वादे करते, हम हमारे बालक खेतों में जा चुके हैं और हम हमारे बालक और डांगर सारे दाने दूने सारे हमारे खराब हो चुके हैं। आधे ले गए, आधे इसका मैं है जी। तो कितना ऐसा इलाका है अपने गांव का जो इस तरह से डूब चुका इसमें जी 70% है जी। है? 70%। हाँ जी, 70% है तो जी। जैसे अभी आपने ये बांध लगाया हुआ है, अगर इसको खोल दें तो क्या हालात अगर ये बांध खोल दो तो 5 6 6 फुट 7 फुट तक भी पानी जा सकता है जी। गाँव में? हाँ जी। तो आप पीने के पानी की हम पूछ रहे थे। ये पीने का पानी है ही नहीं जी कहीं भी। हम बहुत दूर दूर से लावा जी, 2 2 3 दिन कोशिश पानी पिपिया में ले आना पड़ा है जी हमने। तो जिस प्रकार से पशु हैं आपके, पशुओं पर खाने के चारा क्योंकि भीग चुका है, उसके लिए क्या क्या उसके दीदी अल्लाह जो अभी जब जा जी और सुख आला चिल्ला घेर रहे हैं जी। कोई चून नहीं जी, बस इन्हें एक मुट्ठी ला के काम चला रहे हैं जी। हाँ जी। चलिए, गांव में हालात दिख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो कोई प्रशासन की तरफ से मदद, आप लोगों की क्या मांग? मांग तो हमारी यह है जी, खेत हमारे खत्म हो गए बारिश के कारण है। बाहर का पानी आ गया, हमारे मकान है बिल्कुल नष्ट हो गए। कोई आसार नहीं, मतलब उनमें में रह सका, कभी भी ढह सके हैं। प्रशासन से हम ये मांग करें, हमारे मकानों का मुआवजा खेती के साथ दिया जाना चाहिए। हमारे पशु को रिश्तेदारा में भेज दी थी, कोई रख रहा है यहाँ, कोई चारा नहीं, कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। यहाँ नलकूप है जी, नहर पर 2, वहां से पीने का पानी लिया 5 4 किलोमीटर से, और कोई बुरे हाल है जी यहाँ। तो अभी भी बारिश रुकी नहीं है। अगर इसी तरह बारिश रही तो इसी फिर तरह बारिश होती रही तो जी ये बिल्कुल 70% गांव खत्म हो जाए, मकान तमाम ढह लेंगे। आड़ तक गांव घर छोड़ के बाहर जाना पड़ा कहीं रिश्तेदारियों में। देखिए, 1995 में इस प्रकार के हालात बने थे। 30 साल पहले की अगर हम बात करें कि लोगों को अपने गांव छोड़ करके सिर्फ जीवन बचाने के लिए जाना पड़ा था, और ऐसे हालात अब लितानी में है। मातृशक्ति हमारे साथ है, उनमें से भी हम बात कर लेते हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि गांव पूरा डूबने के कगार पर है, तो कोई मदद के लिए सरकार का कोई एमएलए मंत्री इधर आया हो? कोई भी नहीं आया जी हमारे पास। हमारे घरों में इतना इतना पानी है जी, किसी ने आके भी नहीं देखा हमारे घर में। हमारे घर में तरेड़ है जी, हो रहा है हमारा घर। जाकर देख सको जी आप। हमारे बच्चे अपने बाहर भेज रखे जी। हमारा बहुत बुरा हाल है जी। हालात तो दिख ही रहे हैं। आपको मतलब क्या लग रहा है कि अगर ये हालात जल्दी से सरकार ने सुध नहीं ली तो कितने दिन तक ऐसे जी पाएंगे? जीवा तो कड़त है मरे जावांगे आड़े ही। झीण नकड़ बारी है। तो आपके मकानों में दरारें आ चुकी हैं? आएगी मार तो दरार तले भी आएगी, ऊपर भी आएगी। सारे भर गए हम तो जमाई। कितने आपके कितने ये में पानी चढ़ा हुआ है? या उससे भी ज्यादा। सारा डूब चुका है वो? हाँ जी, सारा डूब चुका है। तो अभी खाना पीना तो कुछ बता रहे हैं कि आपके पास बचा हुआ है, लेकिन पशुओं के लिए और खास करके रहने के लिए जो दिक्कत आई है, कितनी दिक्कत? बहुत ज्यादा दिक्कत है, पशुओं के लिए भी नहीं है, रहने के लिए भी नहीं है, जा रहे हैं लोग यहाँ से बाहर। बाहर जा रहे हैं? हाँ जी। बताएंगे भैया।
बहुत ही बुरा हाल है, ये आपको दिख ही रहा है। फसल तो वैसे भी खत्म हो चुकी है, बस अब नस्ल बचाने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं, यहाँ से वहां भाग रहे हैं। कोई समाधान नहीं निकल रहा, ना ही कोई पानी उतरने की सुविधा है, ना ही कुछ और। लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जिस प्रकार बड़े बुजुर्ग भी कह रहे थे कि फसलें तो 6 महीने के बाद भी हो जाएगी, लेकिन मकान जो गिर रहे हैं उसके लिए मकान तो जिंदगी में एक ही बार बनता है, कोई भी हो, कितना ही भी गरीब बंदा हो, एक ही बार बहुत मुश्किल से बनता है। ऐसे नहीं है भाई 2000 में मकान खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। भी ऐसे ऐसे घर है, ये बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं। और अब सभी नए मकान जो फिलहाल के बने हैं उनमें भी बहुत ही ज्यादा तरेड़े आ चुकी है, मकान गिरने की पूरी कगार पे है। लोगों की जान को भी खतरा है। जी, लोगों की जान को खतरा है। आप देख रहे हैं लितानी गांव की ये तस्वीरें। 70% गांव डूब चुका है, लोग यहां से जाने को मजबूर है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके गांव की मदद की जाए, पानी निकासी का प्रबंध किया जाए और जो बचे हुए लोग हैं उनको कम से कम राहत दी जाए। अब देखना यह है कि सरकार इन लोगों की अपील पर कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और इनके लिए पीने के पानी और खाने की सामग्री का कितनी जल्दी प्रबंध करते हैं। उसके साथ साथ मकानों का मुआवजा, जो नए से पुराने मकान यहाँ पर गिर चुके हैं उनका मुआवजा और फसलों की भरपाई के लिए कितनी जल्दी राहत पैकेज जारी करते हैं, या फिर तमाशबीन बन करके सिर्फ तमाशा देखती है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, रविपथ, हुकलाना।